ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ही मानव को अध्यात्म की राह दिखाते हैं। स्वामी ब्रह्मेशानंद जी। वाराणसी जिले के चौबेपुर क्षेत्र में दिव्य श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाराणसी द्वारा 4 दिनों तक नेपाली भगवती धाम छित्तनपुर चौबेपुर में भव्य श्री हरि कथा का आयोजन किया गया है। कथा के द्वितीय दिवस में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी ने शिव विवाह प्रसंग प्रस्तुत किया। शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग के पश्चात ही श्री राम कथा प्रारंभ होता है। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास के बगैर राम की कथा को समझा नहीं जा सकता है। आगे स्वामी जी ने राम की महिमा गाते हुए कहा, प्रभु श्री राम का चरित्र विश्व संस्कृति में एक उज्ज्वल एवं सर्वत्र परिव्याप्त वर्णनातीत सत्तत्व है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में राम कथा का विशिष्ट स्थान है। राम जी के बिना भारतीयता का अस्तित्व एवं उसकी पहचान भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का आधार प्रभु श्री राम है, लेकिन उन्हें हम अपनी बुद्धि के द्वारा कभी समझ ही नहीं सकते। शास्त्र कहते हैं राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी है। बुद्धि की एक सीमा होती है और सीमित बुद्धि से असीम को पाया नहीं जा सकता। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं से ज्ञान का प्रारंभ होता है। उन्होंने माता सती के प्रसंग के माध्यम से समझाया कि सती बुद्धि से इंद्रियों से राम जी की लीला और उनके रहस्य को समझना चाहती थी पर नाकामयाब हुई। ठीक इसी प्रकार मन बुद्धि से हम अध्यात्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मानुभूति, जो केवल एक गुरु की कृपा से ही हम कर सकते हैं। मात्र एक पूर्ण गुरु ही हमें संशयों के भंवर से निकालकर अध्यात्म की डगर पर ले चल सकता है। मंचासीन स्वामी हरिप्रकाशानंद जी ने मंच संचालन करते हुए कहा, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते हैं, दिव्य नेत्र के माध्यम से उस परम प्रकाश स्वरूप राम को मनुष्य के अंतर्गत दर्शन करवाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रों उच्चारण व समापन मंगल श्री राम जी की आरती से हुआ। कथा में अवनीश दुबे, संतोष बरनवाल, रिंकू यादव, प्रेमशंकर तिवारी, अमरेश चंद्र चौबे, ओम प्रकाश मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय की रिपोर्ट। ऐसी कष्ट भोगना पड़ रहा कि प्रभु अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिए, दया करिए, करुणा करिए, हमें क्षमा दी। आप देखिए, अब वो भक्त क्या करता, क्षमा कहकर एक तो अपने आप को पुण्य प्लस कर लेता है और एक तरफ पाप भोग लेता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके पास केवल पुण्य ही पुण्य होता है और वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।